नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओकल्ट एंड यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में वैदिक ज्योतिष के बारे में आप सभी को जानकारी दे रहा हूं और उस सिलसिले में मैंने काफ़ी कुछ जानकारियां आपको दे दी हैं। भावों के बारे में आपको सारी जानकारियां दे दी हैं और अब हम ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, ग्रहों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं आपको। और उसी सिलसिले में मैंने आपको पिछले वीडियो में सूर्य देव के बारे में जानकारी दी थी। सूर्य देव के बारे में सब कुछ जानकारी आपको दी थी और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा चंद्रदेव के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के दूसरा ग्रह चंद्रदेव के बारे में। दोस्तों, टोटल 9 ग्रह होते हैं और 9 के 9 ग्रहों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आज हम दूसरे ग्रह चंद्रदेव के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, विज्ञान में चंद्र को उपग्रह माना गया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र चंद्रदेव को एक ग्रह मानता है और चंद्रदेव की भी आपकी कुंडली में उतनी ही अहमियत है जितनी कि बाकी ग्रहों की। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, जानते हैं चंद्रदेव के बारे में। दोस्तों, चंद्रदेव ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर ग्रह हैं और ये स्त्री ग्रह हैं। स्त्री ग्रह हैं यानी कि फीमेल ग्रह, इनका जेंडर फीमेल है। दोस्तों, हाँ जी, आप सभी को जान के आश्चर्य होगा, लेकिन ये एक स्त्री ग्रह हैं, ये एक फीमेल ग्रह हैं। आपको जानकर आश्चर्य इसलिए होगा क्योंकि आप टीवी पर जितने भी प्रोग्राम देखते आए हैं उनमें सब में इनको पुरुष के रूप में दिखाया गया है, लेकिन असलियत में ज्योतिष शास्त्र इनको एक स्त्री ग्रह मानता है, एक फीमेल ग्रह मानता है। और स्त्री ग्रह होने के नाते ये आपकी माता के कारक होते हैं, मन के कारक होते हैं, विचारों के कारक होते हैं, आपकी थिंकिंग के कारक होते हैं, आपकी सोच के कारक होते हैं, पानी के कारक हैं, बहता हुआ धन यानी कि निरंतर चलता हुआ धन यानी कि फाइनेंशियल फ्लो के कारक हैं। तो इन सब चीज़ों के चंद्रदेव कारक हैं। और आइए अब जानते हैं चंद्रदेव की कुछ खूबियाँ और उनके बारे में और उनके कारकत्व के बारे में। तो दोस्तों, चंद्रदेव क्या नक्षत्र है? चंद्रदेव 3 नक्षत्र के स्वामी हैं, रोहिणी, हस्त और श्रावण नक्षत्र। चंद्रदेव एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक राशि में ये 2.5 दिन रहते हैं, इसीलिए ये 12 राशियों में भ्रमण करने के लिए इनको 30 दिन का समय लगता है। 28 से 30 दिन का समय लगभग लगता है चंद्रदेव को 12 राशियों में भ्रमण करने के लिए, क्योंकि ये एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं, लगभग 2.5 दिन रहते हैं। इनकी अपनी राशि दोस्तों कैंसर है यानी कि कर्क राशि है। तो ये खुद कर्क राशि के स्वामी हैं और ये वृषभ राशि में, जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि में यानी कि टॉरस में ये उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में ये नीच के हो जाते हैं, यानी कि सबसे कमज़ोर हो जाते हैं। और वृषभ में या टॉरस राशि में ये उच्च के यानी कि सबसे ताकतवर होते हैं। और इनकी अपनी राशि है दोस्तों कर्क यानी कि कैंसर। इनका दिन दोस्तों सोमवार है और ये, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनका जेंडर जो है, इनका लिंग जो है स्त्री है, ये एक फीमेल ग्रह हैं, स्त्री ग्रह हैं। और इनके मित्र ग्रह जो हैं वो सूर्य और मंगल हैं दोस्तों। सूर्य और मंगल इनके मित्र ग्रह हैं। यहाँ वीडियो में मैंने गलत लिख दिया है, मरकरी की जगह मार्स है। और इनके लिए न्यूट्रल प्लैनेट हैं जुपिटर, वीनस, सैटर्न और मरकरी, यानी कि
बृहस्पति, शुक्र, शनि और बुध इनके लिए न्यूट्रल प्लैनेट हैं। और इनके शत्रु, जो सबसे बड़े शत्रु हैं, वो राहु देव हैं दोस्तों। राहु देव इनके लिए शत्रु कहलाते हैं। डायरेक्शन है दोस्तों, हर ग्रह का एक दिशा होती है और इनकी दिशा है दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि वायव्य कोण, यानी कि वायव्य दिशा या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या दिशा। इनका रंग वाइट है, सी ग्रीन और सिल्वर, यानी कि चांदी वाला जो रंग होता है, सफ़ेद, सी ग्रीन और चांदी वाला रंग यानी कि सिल्वर। इनका मेटल है, यानी कि ये सिल्वर यानी कि चांदी धातु के कारक होते हैं। और इनका रत्न दोस्तों मूनस्टोन कहलाता है या फिर मोती कहलाता है, सच्चा मोती या सुच्चा मोती भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। और इनका एलिमेंट यानी कि तत्व है दोस्तों वाटर, यानी कि पानी। पानी इनका तत्व है चंद्रदेव का। प्रत्येक की कुंडली में चंद्रदेव की महादशा 10 साल की आती है दोस्तों। 10 साल के लिए चंद्रदेव प्रत्येक जातक की कुंडली में राज करते हैं, यानी कि 10 साल इनकी महादशा चलती है। 10 साल का समय है इनकी महादशा का। और इनके डाइटी हैं महादेव, देवों के देव महादेव, यानी कि भोलेनाथ, यानी कि शिव शंकर, शिव भगवान इनके डाइटी हैं। और इनका वैदिक मंत्र दोस्तों हैं ओम सोम सोमाय नमः, ये इनका वैदिक मंत्र है। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां थीं दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की। आइए अब देखते हैं इनके कारकत्व क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों चंद्रदेव, दोस्तों आइए जानते हैं ज्योतिष में चंद्र ग्रह के कारकत्व क्या क्या हैं। तो दोस्तों चंद्रदेव का संबंध हमारी भावना से है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि चंद्रदेव मन के कारक हैं, इमोशन के कारक हैं, थिंकिंग के कारक हैं, थॉट के कारक हैं, हमारी भावनाओं के कारक हैं। कहा भी गया है चंद्रमा मनसो जातः, ग्रहों में सबसे तेज चलने वाला ग्रह चंद्रमा है। कैसे? क्योंकि ये 2.5 दिन, सिर्फ 2.5 दिन एक राशि में रहते हैं। बाकी सभी ग्रह, कोई 20 दिन रहता है, कोई 30 दिन रहता है, कोई 28 दिन रहता है, कोई 45 दिन रहता है, कोई 1 साल रहता है, कोई 1.5 साल रहता है, कोई 2.5 साल रहता है। लेकिन चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन एक राशि में रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। और चंद्रमा मन का कारक है, क्योंकि मन भी सबसे तेज चलता है। मन की गति से तेज दोस्तों किसी की गति नहीं है, मन की गति सबसे तेज है। इसीलिए मन को चंद्रमा के कारकत्व में शामिल किया गया है। ज्योतिष में चंद्रमा मन, माता, जल, परिवर्तन, सम्मान, शीतलता, सत्ता, धन, यात्रा, मधुरता, भावना, आकर्षण, कफ, दुकानदार, दूध, मक्खन, फल, जड़ी बूटी, महिला, वक्षस्थल, सुंदरता, कैंसर, अस्थमा, स्नायु रोग इत्यादि विषयों के कारक ग्रह होते हैं। तो ये दोस्तों चंद्रमा के कारकत्व हैं। इसमें लगभग मैंने सभी शामिल कर दिए। इनकी प्रोफेशन से रिलेटेड, इनके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कारकत्व भी शामिल कर दिए, खान पान से रिलेटेड कारकत्व भी शामिल कर दिए हैं, रोग बीमारियों से रिलेटेड कारकत्व भी शामिल कर दिए गए हैं। और मेनली आप ये समझें कि ये माता के और मन के कारक हैं। मुख्य रूप से ये माता और मन के कारक हैं, स्त्री ग्रह हैं, सुंदर ग्रह हैं, ज्योतिष में बहुत ही अहमियत रखते हैं, 2.5 दिन एक राशि में रहते हैं और माता और मन के कारक ग्रह हैं। हमारे विचारों के कारक ग्रह हैं, हमारी भावनाओं के कारक ग्रह हैं। तो ये था दोस्तों चंद्रमा के बारे में।
चंद्र ग्रह के बारे में, और मैं आपको आगे अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारियाँ दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।